नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव का जनपद के भारी तादाद में अधिवक्ताओं की मौजूदगी में कल नामांकन हुआ, जहां अधिकांश अधिवक्ताओं ने जिला बार एसोसिएशन के पूर्व बार अध्यक्ष रहे वरिष्ठ अधिवक्ता व लोकप्रिय प्रत्याशी बिजनौर सदर विधायक पति ऐश्वर्य मौसम के पिता चौधरी राजेंद्र सिंह को जनपद के अधिकांश अधिवक्ताओं ने अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। जहां पर अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने अपने पक्ष में अधिवक्ताओं द्वारा वोट व समर्थन देने पर सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए शुक्रिया किया। आपको बता दें कि उनकी जीत सुनिश्चित के लिए एडवोकेट क्लब किरतपुर ने सभी अधिवक्ताओं ने दावा करते हुए किरतपुर पहुंचने पर बड़े ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तत्पश्चात बार एसोसिएशन के प्रत्याशी, नगर के वरिष्ठ समाज सेवी एवं रेल रोको अभियान के धरना संयोजक तरह मकरानी के आवास पर अधिवक्ताओं के साथ पहुंची, जहां पर एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने एक्सप्रेस न्यूज भारत के रिपोर्टर अर्जुन सिंह से मुखातिब होते हुए अधिवक्ताओं के पक्ष में अपनी प्राथमिकता बताई और एडवोकेट क्लब किरतपुर के सभी अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में भारी मतदान करने पर जोरदार अपील की। एक विजयी होने के बाद सभी अधिवक्ताओं की सुरक्षा और जनहित के पूर्व में रहे बार अध्यक्ष कार्यकाल की तरफ से समस्त वकीलों को सम्मान देते हुए अधिवक्ताओं के हितैषी बनकर उनकी रक्षा करने के लिए भरोसा दिलवाया। इस दौरान एडवोकेट क्लब किरतपुर के सभी अधिवक्ताओं ने राजेंद्र चौधरी को क्लब की ओर से अपना निर्विरोध बार अध्यक्ष चुनने का फैसला व संकल्प लेते हुए उनकी जीत सुनिश्चित होने का दावा किया। दर्शकों, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है और इस वक्त हम जनपद बिजनौर के किरतपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त जो एक शख्सियत है राजेंद्र चौधरी, जो इस वक्त जो बार एसोसिएशन के चुनाव में मजबूती से चुनाव मैदान में डटे हुए और उनके साथ काफ़ी समर्थन भी उनको मिल रहा वकीलों का। किरतपुर में वो आए हैं यहाँ पर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बाबू यशपाल जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक्सप्रेस भारत में आपका स्वागत है। आप बहुत मजबूती से चुनाव मैदान में इस समय डटे हुए हैं और पूर्व में, जैसा कि मेरा जानकारी के हिसाब से अगर मैं आप बात करूँ तो पूर्व में भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आप जो चुनाव को लेकर जे बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर जे क्या कहेंगे आप? ये चुनाव चल रहा है, आज नामजदगी हुई है। पूर्व में भी हम जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं जी। और जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष यशपाल जी बैठे हैं, उस समय हमारे उपाध्यक्ष थे। हम दोनों ने मिलकर जो तब कार्य किए थे जी, उन कार्यों का विश्लेषण करते हुए अधिवक्तागण हमें भारी तादाद में समर्थन दे रहे हैं और मिल रहा है जी। और 31 तारीख को हमारा मतदान होगा जी। मतदान के बाद उसकी गणना होगी जी। तभी पता चलेगा बार एसोसिएशन के अलावा जो वकीलों की समस्या है और बार जो कोर्ट की समस्या है, अभी कई सारी समस्याएं यहाँ बनी हुई है, तो फिलहाल आप वकीलों के हितों में आप क्या अगला आपका क्या कदम, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वकीलों के हितों में आप क्या करेंगे? देखिए सर, प्रथम तो मैं अगर जीतता हूँ तो मेरा एक ही मकसद होगा कि चुनाव के दौरान जो हम अधिवक्ताओं में कुछ वैमनस्यता पैदा हो गई है और हो जाती है, नेचुरल भी है जी। मैं उसको दूर करके सभी अधिवक्ताओं को एकता के सूत्र में बांधकर अपनी बार एसोसिएशन को संगठित और मजबूत करने का काम करूँगा। अच्छा, फिलहाल वकीलों की और कोर्ट की जो सुरक्षा की अगर बात करूं तो अभी चूँकि कई बार ऐसे कई बार घटनाएं हो चुकी हैं जिला कोर्ट बिजनौर में, तो सुरक्षा को लेकर बात करूँ तो सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे आप? हमारी जिला बार एसोसिएशन तो पूरा सहयोग देती है न्यायिक कार्यों में जी। और कभी कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना मात्र अकस्मात हुई है, हमारे यहाँ कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है जहाँ हमारे अधिवक्ता या हमारे न्यायिक अधिकारी अपने को असुरक्षित महसूस करें। यहाँ सब सुरक्षित हैं, सब मिलजुल कर न्यायिक कार्य को कर रहे हैं। यदि होती भी है तो प्रशासनिक तौर पर सारे गेट पर अब एक्सरे मशीन लगा दी गई हैं और जो बाहर के तत्व आते हैं वकीलों को छोड़कर अधिवक्ताओं को उनकी तलाशी वगैरह अच्छी तरीके से की जाती है। इसलिए कोई ऐसी घटना मात्र हो गई हो, लेकिन ऐसा हमारे जनपद बिजनौर में कुछ ऐसा नहीं है। सब प्रेम से न्यायिक कार्य को करते हैं। चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद में आपकी वकीलों के हितों में प्राथमिकता क्या होंगी? वैसे देखिए,
प्राथमिकता तो वकीलों की भी और न्यायिक अधिकारियों की भी एक ही होनी चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें कि जो न्यायिक व्यवस्था के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़े। और ये विश्वास तभी संभव है जब न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता और वादकारी सब मिलजुल कर सत्यता को आगे लाएं, न्यायिक कार्य को अपने ईमानदारी के साथ अधिवक्ता भी करें, न्यायिक अधिकारी भी करें, तो न्यायिक व्यवस्था के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ेगा और न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी। कि अगर बात करें तो जुडिशरी में गरीब आदमी को न्याय मिलना जो थोड़ा एक बड़ा मुश्किल सा काम होता दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो गरीब आदमी को न्याय, सुलभ न्याय मिले तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, गरीब और अमीर की बात नहीं, कानून सबके लिए समान है और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति आस्था और विश्वास भी अभी लोगों में है। यदि जल्दी से किसी आदमी को न्याय मिल रहा है तो वो न्यायालय से ही मिल रहा है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से इतना न्याय नहीं मिल रहा है। जहाँ तक गरीब और अमीर की बात है, सस्ते और सुलभ न्याय की बात है, तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। उससे न्याय सस्ता भी होगा और सुलभ भी होगा। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को 700-800 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है न्याय के लिए, उससे हमारी गरीब जनता न्याय से वंचित रहती है। अगर न्याय, गरीब व्यक्तियों को न्याय दिलाने की बात आप करते हैं तो सबसे पहले हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, तभी सस्ता सुलभ न्याय जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। ज़रूरी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो और इसके लिए मैंने कुछ कदम अपने साथियों के साथ बढ़ाए हैं। बाबू यशपाल सिंह से काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद यहाँ के प्रधान लोगों से, यहाँ के जनता के लोगों से हम मिले हैं। जो कई सालों से अधिवक्ताओं ने ये आंदोलन चला रखा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए, अधिवक्ताओं ने, वो अधिवक्ताओं का नहीं बल्कि इस आंदोलन को हमें जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा, तभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होगी। और हमने एक नारा भी दिया है कि चाहे जो मजबूरी हो, 2027 से पहले ये हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग हमारी पूरी हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे साथ जो राजेंद्र चौधरी जी जो इस वक्त बार एसोसिएशन चुनाव में प्रत्याशी, एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे और एडवोकेट क्लब किरतपुर एसोसिएशन जो वकीलों की एसोसिएशन है, तो रोहित साहब को जिताने के लिए स्पष्ट ऐलान कर दिया कि पूरा पुरजोर और मजबूती के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम चौधरी साहब को इलेक्शन लड़ाएंगे। और मेरे साथ इस वक्त बाबू यशपाल जी भी जो मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे सर इनकी जीत को लेकर? इनके जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ। इनके द्वारा 1995 में जो संघर्ष किया गया था, मैं इनका साथी था। और जो अभी राजेंद्र जी ने बताया कि इन्होंने जो कदम बढ़ाया है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संघर्ष समिति का, मैं इनके साथ रहा हूँ और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ तक बिजनौर एसोसिएशन की बात है, राजेंद्र जी द्वारा ही बिजनौर बार एसोसिएशन में इतनी तरक्की और इतना विकास किया गया है। लैट्रिन बाथरूम की बात जैसी लक्ष्मण जी ने बताई थी, पूर्व बार हॉल की बात जैसी राजेंद्र जी ने बताई थी, नर्सिंग बार हॉल की बात जो राजेंद्र जी ने नहीं बताई है, उसके लिए भी राजेंद्र जी का ही सहयोग रहा है। ये हमेशा वकीलों के लिए समर्पित रहे हैं, इसीलिए हम लोग इनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू यशपाल जी ने तमाम जानकारियाँ दी। अभी मेरे साथ में इस वक्त जिनके आवास पर हम लोग मौजूद हैं, जो बहुत वरिष्ठ समाज सेवी तलहा मकरानी, जो रेल रोको जो अभियान के बड़ी सफलता उनको मिली है और अभी अगला स्टॉपेज भी उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि हम बस स्टॉपेज भी हम लेकर रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तलहा मकरानी। तलहा मकरानी जी, आपका स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में। धन्यवाद जय अर्जुन जी। जी, अभी बाबू यशपाल अभी जो राजेंद्र चौधरी जी जो बार एसोसिएशन चुनाव में बहुत मजबूती से चुनाव मैदान में डटे हुए,
और आप लोगों का यह एडवोकेट क्लब किरतपुर ने ऐलान कर दिया उनकी जीत सुनिश्चित को लेकर, क्या कहेंगे आप? जजी का विकास किया है, विकास करेंगे। वकीलों के सम्मान की लड़ाई लड़ी है, सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और राजेंद्र चौधरी को पुणे लेकर आएंगे। चूँकि अभी आप किरतपुर में आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, अगर आप क्या अपेक्षा रखते हैं? राजेंद्र चौधरी जी हमारे बड़े बाबूजी हैं और उनके जो है लड़के ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने युवा बार बनाई है। मैं उनका जो साथी हूँ और उनके परिवार का सदस्य हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा, जजी का विकास किया है, विकास करेंगे और वकीलों के मान सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ी है, हमेशा जो है आगे भी जो है लड़ेंगे और राजेंद्र चौधरी को जो है पुणे लेकर आएंगे। अच्छा, 2012 की अगर बात करें, 2012 में आपने चूँकि ऐश्वर्या जो चौधरी साहब वो अध्यक्ष थे युवा बार एसोसिएशन के, तो ऐसे बहुत सारे कार्य हुए, तो उनको रिपीट करेंगे आप? हाँ, युवा बार एसोसिएशन के अंतर्गत हमने जजी के अंदर जो है बहुत सारे जो है वहाँ सुधार किया। जैसे उसका जजी का स्वरूप अगर आप 2012 का स्वरूप देखेंगे और उसके बाद का स्वरूप देखेंगे बिल्कुल भिन्न है। ये चैम्बर जो है कच्चे हुआ करते थे और बिल्कुल चैम्बरों की हालत जो है ऐसी थी कि उन पर जो है कोई नया नया आदमी जाया करता था, ये देखता कि यार वकीलों को इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी गरिमा, और यह चैम्बर जो है बिल्कुल कच्चे हैं। लेकिन आज जजी के अंदर आप जाके देखोगे तो जजी का स्वरूप जो है बदला हुआ है और बाबू राजेंद्र चौधरी जो है 1995 के अंदर अध्यक्ष बने, बहरहाल इनके जो है नेतृत्व में बना और ऐश्वर्य मौसम चौधरी के नेतृत्व के अंदर युवा बारों के युवाओं के हितों के लिए जितने कार्य किए हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो जो है अनगिनत कार्य है और पूरे जिले इसको जो है जानता है। और जजी के अंदर तभी से जो है लेके विकास को लेके जजी के जो है स्वरूप को जो है बदलने की जभी से यह परंपरा जो है बदली है। और एक बार जो है राजेंद्र चौधरी जो है पुणे अध्यक्ष बनेंगे तो जजी का जो है और जो है डेवलपमेंट होगा। और मैं बार बार यही नारा दे रहा हूँ, राजेंद्र चौधरी को जो पुणे लेके आएंगे और वकीलों को चैम्बर और वकीलों के विकास को जो है दोहराएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अंकित रस्तोगी जी, चूँकि नगर बार एसोसिएशन के नगर अध्यक्ष हैं और बहुत सारे वकीलों के हितों में बहुत सारे कार्य है और बहुत सारी लड़ाई लड़ते रहते हैं। मैं बात करना चाहूँगा, रस्तोगी जी आपका स्वागत है। कोई इलेक्शन लड़ना है और इस बार हमें ही जिताना है और ये तो कोई बात ही नहीं है कि इस बार किसी और के लिए हमें वोटिंग करनी है। मैंने तो बाबूजी को 15-20 दिन पहले ही लगभग हार्दिक शुभकामनाएं दे दी निर्विरोध के लिए, तो मेरी तरफ से तो बाबूजी हमेशा आ रहे हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अंकित जी और तमाम मेरे साथ लक्ष्मण जी भी मेरे साथ मौजूद है। लक्ष्मण जी क्या कहेंगे आप उनकी जीत को लेकर? बाबूजी का कार्यकाल जी बहुत अच्छा रहा। मैंने अधिकतर पुराने वकीलों से सुना है तो बता रहे कि काफ़ी अच्छी कानून व्यवस्था रही और कई स्थिति ऐसी रही कि जो बाबूजी ने इतिहास बनाया। और इसके बाद पुत्रवधू इनकी विधायक है। विकास की रफ्तार विधानसभा बिजनौर में जाके देख सकते हैं और वहाँ तो देखेंगे हमारी जजी में भी जो एक इतना बड़ा काम इन्होंने किया है वो वास्तव में एक सराहनीय काम है। तो मैं उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बाबूजी को जीत की अग्रिम बधाई। वकीलों की अगर संगठन की बात करें तो यूनियन की बात करें तो ऐलान हो चुका है बाबूजी की जीत सुनिश्चित करने के लिए वकीलों ने पूरी एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया कि उनको पूर्ण रूप से समर्थन कर दिया कि यानी उनका अभी से इतनी मोटिवेट है सारे वकील, सारी वकील एकता के बाबूजी की जीत सुनिश्चित का उन्होंने ऐलान कर दिया। जी 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 चलिए, बहुत बहुत तमाम सीनियर लोगों से बात हुई। चूँकि बाबूजी राजेंद्र चौधरी जी पहले भी बार के अध्यक्ष रह चुके 95 में अगर बात करें और बहुत सारे कार्य कराएं। और चूँकि अगर तला मकरानी साहब उनके पारिवारिक सदस्यों में काउंट होते हैं तो उनके आवास पर हम लोग जो यहाँ जो इस वक्त मौजूद हैं और तला साहब ने बड़ी उम्मीद है कि जो उनकी समस्या नगर की समस्या है उन समस्या को लेकर बड़ी उम्मीद है कि उनको अपेक्षा है कि अगर राजेंद्र चौधरी जी अगर चुनाव बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद का चुनाव जीतते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उनके नगर के भी और ज़िले के भी कई सारे ऐसे विकास कार्य हैं, कई सारे ऐसे कार्य जो कम से पेंडिंग है तो वो पूरे होंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के साथ अर्जुन सिंह।